ये कहानी पार्क नाम के एक आदमी को दिखाते हुए शुरू होती है जो एक कार लोन कंपनी में काम करता है। उसका काम है कि जो कोई भी अपनी कार के लोन की ईएमआई नहीं दे पाता है उनकी कार वापस कंपनी में लेकर आना। और इस काम में उसके पार्टनर का नाम है मिस्टर गो। एक दिन लोन रीपेमेंट ना कर पाने की वजह से वो एक आदमी की लाल रंग की कार को जब्त कर लेता है। मिस्टर गो बताता है कि इस कार को कंबोडिया के एक आदमी ने पसंद किया है, इसलिए हमें कल तक इसे शिपिंग करके भिजवाने का बंदोबस्त करना होगा। और उनके बॉस ने रे नाम के एक आदमी को उस कार को शिपिंग करने के लिए भेजा हुआ है, मगर पार्क चाहता है कि ये काम उसके दोस्त डोंग को मिले जिसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है और इस कार को डिलीवरी करने से उसे कुछ पैसों की मदद हो जाएगी। अगले दिन पार्क को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड योंग में प्रेग्नेंट है। तभी उसका पार्टनर मिस्टर गो से फोन करके कहता है कि उसका दोस्त डोंग कल कार डिलीवरी करवाने के लिए यहाँ से लेकर तो गया था, मगर अभी तक शिपिंग कंपनी के पास पहुंचा नहीं है और उसका फोन लगातार ऑफ आ रहा है। ये सुनने के बाद पार्क बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत अपने ऑफिस पहुंचता है। दरअसल उनका बॉस अच्छा आदमी नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि वो कार अब तक शिपिंग कंपनी के पास नहीं पहुंची है तो वो पार्क का बुरा हाल कर देंगे। इतने में उसे उसकी बहन का फोन आता है जो उसको बताती है कि उनके पिता चल बसे हैं, इसलिए उसे उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी होगी। मगर पार्क अपने पिता के किसी भी मामले में पड़ना नहीं चाहता था, जिस पर उसकी बहन कहती है कि उसके पिता पार्क के नाम पर जायदाद छोड़ गए हैं। ये सुनकर पार्क अपनी दादी के घर आता है। उसको लगता है कि उसके पिता ने जरूर ये घर उसके नाम कर दिया होगा, मगर उसकी बहन बताती है कि ये घर तो किराए का मकान है। ये सुनकर पार्क एक बार फिर से निराश हो जाता है और बाहर निकलकर अपने दोस्त डोंग को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आता है। उधर पार्क की नजर उनके गैरेज में खड़ी एक पुरानी टैक्सी पर पड़ती है। दरअसल उसके पिता इस टैक्सी को चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाया करते थे और पार्क की भी इस टैक्सी से कई यादें जुड़ी हुई हैं। और कमाल की बात तो ये है कि यही टैक्सी वो संपत्ति है जिसे उसके पिता पार्क के लिए छोड़ कर गए हैं। उधर पार्क के बॉस के पास एक गैंगस्टर आता है जो उसके साथ काफी बदतमीजी से पेश आता है, क्योंकि इस गैंगस्टर ने ही ये स्पोर्ट्स कार अपने बेटे के जन्मदिन पे उसको तोहफे में दी होती है, जो कि अब तक शिपिंग कंपनी के पास नहीं पहुंची है। वो बॉस को धमकाते हुए कहता है कि अगर 2 दिनों में ये कार कंबोडिया नहीं पहुंची तो मैं तुम्हारी इस कार लोन कंपनी को बंद करवा दूंगा। उधर हमें डोंग को दिखाया जाता है जो स्पोर्ट्स कार को लेकर एक ब्रोकर के पास आया है, क्योंकि डोंग ने एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे जिन्हें चुकाने के लिए अब उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है और इस कार को बेचकर उसे पूरे $3 लाख मिलेंगे। वो ब्रोकर डोंग से कहता है कि फिलहाल उसके पास इतना कैश नहीं है, मगर 2 दिन के अंदर वो उसे उसके पूरे पैसे दे देगा। इतना कहकर वो उस स्पोर्ट्स कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि पार्क का बॉस उसके घर आ जाता है। वो उसको बहुत मारता है और उस स्पोर्ट्स कार के बारे में पूछता है। पार्क सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने वो कार अपने दोस्त डोंग को डिलीवरी करने के लिए दी थी, मगर अब वो उसका फोन नहीं उठा रहा है। ये सुनकर बॉस का दिमाग खराब हो जाता है। इधर पार्क इमोशनल होने का नाटक करते हुए कहता है कि आज उसके पिता की अंतिम यात्रा है, उसमें शामिल होने के लिए वो बॉस से कुछ दिनों की मोहलत भी मांगता है। ये सब सुनकर बॉस उसको 1 दिन की मोहलत दे देता है, पर उसकी कार की चाबी और पर्स अपने पास रख लेता है ताकि वो चालाकी करके कहीं भाग ना सके। रात के वक्त बॉस और उसके लोग पार्क के घर पर ही ठहरते। पार्क को रात में अपने पिता की उसी टैक्सी की चाबी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। पार्क को याद आता है कि बचपन में जब उसके पिता उस कार को लेकर घर आए थे तो